स्मार्ट कैसे बने? अपना ले रोजमर्रा की ये चीजें जिससे कि आपको स्मार्ट बनने से कोई नहीं रोक सकता। सबसे पहले तो आपका स्वागत है। खुश रहे, मस्त रहे, हमेशा मुस्कुराते रहे। अब बात आती है कि स्मार्ट कैसे बने, तो चलिए आज इस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहली बातें तो ये है कि आप अपने आप का ध्यान रखें। सबसे पहले तो खुद का ध्यान रखें, अपने शरीर की हिफाजत करें, अपने लिए सोचें। ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि अगर हम खुश नहीं रहेंगे, हमारा शरीर खुश नहीं रहेगा, हमारा शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा, तो फिर हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो कहते हैं ना कि शरीर सुख बहुत जरूरी होता है। अगर आपका शरीर अच्छा नहीं रहेगा तो फिर आप बहुत हुनरबाजी क्यों ना हो, आपके काम रुक जाएंगे। अब दूसरी बात आती है, आज में जीना सीखे। हमेशा हम लोगों को यही दिक्कतें होती है कि कल अगर हमने ये किया होता तो ये सही होता, जबकि ये ऐसा होता नहीं है। हाँ, आप बहुत कुछ अपने समझदारी से कर सकते हो, लेकिन कुछ चीजें जो होती है हमारे बस में नहीं होती है, और कुछ चीजें लिखी हुई होती है जो होनी तय है। लेकिन हम लोग करते क्या है, बस कल के बारे में सोचते रहते, कल ऐसा हो जाता, परसों क्या होगा। इस सोच से उबरने का सबसे अच्छा और बेहतर यही है कि अपने आज में जियो। अगर आज अच्छा रहेगा तो कल भी अच्छा होगा, बेहतर होगा। कुछ चीजें बुरी हो भी रही है तो उसे बहुत समझ करके, बहुत संभल करके चलोगे तो वो चीजें बेहतर और बहुत खूबसूरत हो जाएगी। कोई भी इस धरती पर इतना अमीर नहीं है जो कल की चीजों को वो बदल सके, और कोई इतना गरीब नहीं है कि आने वाला कल वो ठीक ना कर सके। तो ये चीजें आपको समझनी होगी। समझ में आ गई बात। अब अगला है क्या, तो हमें ना बोलना चाहिए। ऐसा नहीं हर वक्त हाँ दूसरे के हाँ में हाँ मिलाए जा रहे हो, हाँ में हाँ मिला जा रहे हो। आपको बहुत सारी तकलीफें हो रही है, आपके परिवार वाले आपसे दूर होते जा रहे हैं, आपके बच्चे आपसे दूर होते जा रहे हैं, बस एक ना कहने की वजह से आप दुनिया भर की जवाबदेही ले रखे हो, जबकि ये गलत है। और आपको लग रहा है कि ये बहुत अच्छे करके आपका नाम हो रहा है, तो ये सबसे बड़ी गलत फहमी है आपकी। क्योंकि आप कितना भी किसी के लिए भी कर दोगे, लोग आपको आंकते ही रहेंगे, लोग आप में कमियां ही निकालते रहेंगे। और इससे ही जुड़ी अगली बातें हैं। अगली बातें सबसे अहम और जरूरी है, क्या है, तो ना कहना तो सीखना ही है। ठीक है, दूसरों के बारे में कितना भी कर दो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इससे ही जुड़ी बात यह है कि आपकी बोली बहुत अच्छी, बहुत बेहतर होनी चाहिए। आप कहते हैं ना, एक बोली जो होती है लोगों को मार भी देती है, और एक बोली है जो लोगों को जिंदा भी कर देती है। तो सबसे बेहतर अगर आप कुछ करना चाहते हो किसी और के लिए, तो ये जबान जो है ना, इसको अच्छे तरीके से यूज करो। पहले तो दूसरी की जिंदगी में ताका झाकी नहीं करना है हमें। कौन क्या कर रहा है देख करके भी नजरअंदाज करनी है। सामने से बोला तो सुन लेना है, उस पर कोई भी टिक्का टिप्पणी नहीं करनी है। आप लोगों से कम मतलब रखो, लोग आपसे ज्यादा खुश रहेंगे। इस तरह की चीजें हमें करनी चाहिए। कोई दुखी है, उस समय आप दो शब्द ऐसे बोलो जो उसके महरम का काम करे। तो हमें इस तरह की चीजें करनी चाहिए। आप सामान से किसी को खुश नहीं कर सकते हो, क्योंकि इसकी मतलब अंत है ही नहीं। कोई भी कितना भी पर्याप्त हो जाने के बाद भी खुश नहीं है। लोगों को और की इच्छा होती है, तो आप उसे वही चीज क्यों दे रहे हो, और उस चक्कर में आप अपने परिवार को क्यों उस गड्ढे में धकेल रहे हो। इससे आपको बचना है। सबसे पहले आगे है हम्बल बनना चाहिए। तो हम्बल तो इसी सेंस में आ रहा है बोली। हम्बल हमें ये बनना चाहिए, हमें सिंपैथी दिखानी चाहिए। हाँ, हमें लोगों के काम आने चाहिए, लेकिन उस हद तक ही आनी चाहिए जितना उनको जरूरत है। अब ऐसा नहीं कि किसी ने एक बार बुलाया और हम 10 बार उसके दरवाजे पर चले गए, ये गलत है। आपको एक बार बुलाया, आप एक बार ही जाओ। आपको जानना है, दूर से उसके बारे में जान लो, फोन से बातें कर लो एक आध बार, बार बार नहीं। इससे क्या होगा, आपकी गरिमा भी बनी रहेगी, आप हम्बल भी रहोगे, आप अच्छे भी कर्म करोगे, आप स्मार्ट भी दिखोगे, आपके काम सभी बेहतर और फुलफिल होंगे। अब बात आती है चौकन्ना रहना। देखो, जीवन में बहुत सारी चीजें ऐसी है बदल रही है, अभी चौकन्ना रहना चाहिए। अब ये नहीं कि अगल बगल में क्या हो रहा है, किसके साथ क्या हो रहा है, उसमें चौकन्ना नहीं रहना है हमें। उसके घर के मामले में हमें पढ़ना ही नहीं है ना, हमें जानने की कोशिश करनी है, जिससे क्या हो, हम कहीं और बक दें और वो लोग तिल का ताड़ बनाकर हमारी बातों को ऐसे बिखेर दे जिससे कि हम कुछ बोले ही नहीं और फंस गए। बिल्कुल नहीं। अपने लिए अवेयर रहना है। जैसे ऑनलाइन शॉपिंग हो रही है और पेमेंट हो रहा है, ये सभी सारी चीजें, जैसे कैसे कुछ खाना मंगाते हैं, आप बोलोगे ये हमें करना ही नहीं आता।
हमसे होगा ही नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। और आप किसी और से पूछना नहीं चाहते हो तो कोई बात नहीं। ये मोबाइल जो है ना, ये हमें बहुत सारी चीज़ें की जानकारी बहुत अच्छे तरीके से दे देती है और किसी को बताती नहीं है। अब इसी से रिलेटेड एक चीज़ और निकल के आ रहा है, क्या है भाई? तो स्क्रीन टाइम हमें फिक्स करना चाहिए, चाहे वो टीवी हो, स्मार्टफोन। स्मार्टफोन को हम अगर स्मार्टली यूज करते तो अच्छी बात है, लेकिन अगर इसके साथ बुद्धू बन जाते तो फिर हमारी लाइफ भी बुद्धू बन जाती है। आप कहोगे कैसे? तो आप अगर काम नहीं है तो आप रील्स देखे जा रहे हो, देखे जा रहे हो, देखे जा रहे हो, आपके डाटा भी खत्म हो रहे हैं ना, समय की बर्बादी अलग हो रही है, दिमाग उसमें उलझा हुआ है, काम करने का मन ही नहीं हो रहा है, शरीर से सुस्त हो रहा है, टीवी देख रहे हो तो देखे जा रहे हो, देख रहे हो। मन पे काबू करने की आदत हमें होनी चाहिए, जिससे क्या होगा, हमारे काम अच्छे तरीके से सुचारू रूप से होंगे, हम दुनियादारी भी देख पाएंगे और सब कुछ अच्छे तरीके से संभाल पाएंगे। अब भी बहुत सारी बातें हैं जो मेरी तो हैसियत नहीं कि मैं बता पाऊँ, लेकिन कुछ बातें और निकल के आती है तो मैं ज़रूर बताती हूँ। और आप भी इस बारे में सोचिए कि स्मार्ट बनने के लिए और क्या क्या करने की ज़रूरतें हैं और हम क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो कोई भी काम बेबी स्टेप लेकर करना है, मतलब थोड़ी थोड़ी करके हम कर सकते हैं। घबराना बिल्कुल नहीं है कि हम नहीं कर पाएंगे, कर सकते हैं थोड़ी थोड़ी करके। ठीक है, ये बातें निकल के आई। अब अगली बातें क्या निकल कर आई? अब हम लोग जो टू डे लिस्ट बनाते हैं, हमें ये करना चाहिए, तो हमें एक ऐसा भी लिस्ट बनाना चाहिए कि हमने क्या किया। इससे क्या होता है, हमारे मनोबल से और ऊंचे होते हैं, हमारे मन की जो काम करने की शक्ति है और बढ़ती है, हमें एनर्जी मिलती है, बहुत सारे सपोर्ट मिलते हैं। अपने विचारों से दूसरों के सामने जाने की जरूरत नहीं पड़ती, हमें खुद के ही विचारों से खुद को ही बहुत बड़ा सपोर्ट मिलता है। जैसे बच्चों पे गुस्सा नहीं करना है, हमें ये काम नहीं करना है, हमें वो काम नहीं करना। आप तो टू डे लिस्ट बनाया है, उस पर कितने वर्क किए हो आप उसको भी देख लो। इससे क्या होगा, आपके काम बहुत बेहतर होंगे, आपकी टाइम इस तरह से बहुत पंक्चुअल रूप से बहुत अच्छे तरीके से आप उस पर फोकस कर पाओगे, आपकी डिसिप्लिन मेंटेन हो पाएगा, आप स्मार्टली दिखोगे, स्मार्टली वर्क करोगे। बस यही तो करना है और बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। चलिए, बातें आपको कितनी अच्छी लगी प्लीज जरूर बताएं। अगर अच्छी लगती तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अगर इस चैनल पर नए हैं। और जिन्होंने कर रखा है, मेरे से जुड़े हुए हैं, मेरी वीडियो देखते रहते हैं, हमें पसंद करते हुए, मैं तहे दिल से थैंक यू बोलना चाहूंगी। आप सब बहुत खुश रहो, बहुत मस्त रहो। थैंक यू वेरी मच।